हेलो एवरीवन। आज हम लोग देखेंगे क्लास 7 का ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 6। इससे पहले हम लोगों ने चैप्टर नंबर 1 से लेकर के 5 तक पूरे कंप्लीट किए हैं, ठीक है, विथ क्वेश्चंस। ठीक है, क्वेश्चंस का सारे का सॉल्यूशंस भी किए हैं। ठीक है, यदि आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग चैप्टर नंबर 6 देखते हैं। देखिए चैप्टर नंबर 6 की बात करते हैं तो इसमें बताया गया कि ह्यूमन एनवायरनमेंट, ठीक है, और उसका जो इंटरेक्शंस होता है ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन्स के बारे में है। ठीक है, और इसमें हम लोग देखेंगे कि पर्टिकुलरली जो मतलब हमारा अमेजन बेसिन्स है, उसके बाद ब्रह्मपुत्रा बेसिन्स है, ठीक है, गंगा ब्रह्मपुत्रा बेसिन, तो उसके बारे में इस चैप्टर में दिया गया है। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं। स्टार्टिंग में देखिए यहाँ पे एक गर्ल्स है जिसका मतलब गर्ल्स के बारे में बताया गया है जिसका नाम है रेणुका, और उनके बारे में ये कहा गया है कि उनका जो अंकल है वो क्या थे, एक फोटोग्राफर थे, और जब भी वो फोटोग्राफी करके आते थे कहीं से, ठीक है, तो इस केस में देखिए क्या है कि जब उनके फोटोग्राफर अंकल थे तो वो कहीं न कहीं जाते थे तो कुछ न कुछ पिक्चर्स कैप्चर्स करके लाते थे, तो वो दिखाते थे किनको, तो रेणुका को। तो इस केस में क्या है ना कि उसको वो पिक्चर्स जो भी होते थे, जो उसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप के डिफरेंट डिफरेंट वाइल्ड लाइफ, फॉरेस्ट, ठीक है, सारी चीज का पिक्चर्स हुआ करते थे, और यहाँ तक कि जितने भी मतलब डिफरेंट डिफरेंट एरिया के पीपल्स होते थे उनका पिक्चर्स वो दिखाया करते थे, जो कि उसको काफी अच्छा लगता था। तो इसी के बारे में यहाँ पे है। तो देखिए यहाँ पे वही चीज बताया गया है कि डिफरेंट डिफरेंट कल्चर्स कैसा है, संस्कृति, और ये चीज काफी उसको अच्छा लगता था, चाहे वो डेजर्ट एरिया का हो या फ्रोजन एरिया का हो या लेंस, ठीक है, फ्रोजन लेंस का हो या रेन फॉरेस्ट का हो, डिफरेंट डिफरेंट एरिया का उसको दिखाया करते थे। ठीक है, तो इसी के बारे में यहाँ पे पूरा स्टोरी दिया गया है। ठीक है, अब चलिए देखते हैं हम लोग जो कि इसमें कॉन्सेप्ट दिया गया है जो कि आपके एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से काफी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए यहाँ पे कहता है कि लाइफ इन द अमेजन बेसिन, ठीक है, कि अमेजन बेसिन में कैसा लाइफ होते हैं, ठीक है, उसके बारे में जानेंगे। तो देखिए यहाँ पे कहता है कि जो अमेजन बेसिन है, जब आप मैप में देखेंगे, देखिए यहाँ पे आपको मैप दिखाते हैं, ठीक है, तो देखिए यहाँ पे मैप है जो वर्ल्ड मैप, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये कहता है कि पर्टिकुलरली जब आप मैप देखेंगे यहाँ पे आपको एक ट्रॉपिकल रीजन मिलेगा, और ये जो रीजन मिलेगा काफी क्लोज मिलेगा, किसका, इक्वेटर का क्लोज मिलेगा, ठीक है, इक्वेटर के काफी नजदीक मिलेगा, और ये कहाँ पे होगा, 10 डिग्री नॉर्थ एंड 10 डिग्री साउथ, यानी 10 डिग्री नॉर्थ एंड 10 डिग्री साउथ के जो बीच वाला एरिया होगा, ठीक है, इसी को हम लोग ये जो एरिया होता है ये इक्वेटोरियल रीजन होता है। यहाँ पे क्या होता है, अमेजन रिवर फ्लो करते हैं, ठीक है, और यहाँ पे आपको देखने को, देखिए मैप में यहाँ पे जब जाएंगे तो यहाँ पे देखिए पर्टिकुलरली ये वाला एरिया की बात की गई है, 10 डिग्री ये नॉर्थ हो गया, ठीक है, और 10 डिग्री ये साउथ हो गया, ठीक है, ये 10 डिग्री साउथ हो गया। तो यहां से लेकर के ये वाले एरिया की बात की गई है। तो जब ये वाले एरिया की बात करते हैं तो इस केस में देखिए यहाँ पे अमेजन बेसिन है, और इसी में अमेजन रिवर फ्लो करता है, और डिफरेंट डिफरेंट देखिए अमेजन रिवर के बेसिन आपको देखने को मिलेगा इस एरिया में, है ना। तो देखिए इसी के बारे में यहाँ पे बताया गया है। देखिए यहाँ पे कहता है कि डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज आपको देखने को मिलेगा। देखिए यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट कंट्री, ये जो है हमारा कोलंबिया है, वेनेजुएला है, ठीक है, उसके बाद जाकर के गुआना है, ठीक है, और उसके बाद इक्वाडोर है, पेरू है ना, ब्राजील है, बोलिविया है, उसके बाद ये सारे कंट्री इसके नियरेस्ट देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे एक चीज और बताया गया है कि देखिए अब क्या कहता है, कहता है कि जब रिवर फ्लो करता है, कोई भी रिवर जब फ्लो करता है जहां से, ठीक है, और जहां पे जाके मिलता है, जब किसी अन्य, ठीक है, जो वाटर बॉडी होता है यदि उसमें मिलता है, और जिस स्थान पे वो मिलता है एक दूसरे से, ठीक है, दूसरे वाटर बॉडी से, इसी को क्या बोलते हैं, माउथ बोलते हैं, और इस तरह से ये चीज बताया गया है। अब देखिए यहाँ पे कहता है कि बताइए, अब उसके बाद एक चीज और है कि जो इक्वेटर है, ठीक है, इक्वेटर पे सीधी जो सन का लाइट होता है वो सीधा पड़ने के कारण, डायरेक्टली पड़ने के कारण यहाँ पे क्या होता है, काफी गर्मी होती है, ठीक है, काफी गर्मी पड़ती है, और इसी के कारण यहाँ पे ये बताया गया कि देखिए क्लाइमेटिक कंडीशंस यहाँ का ये है कि यहाँ पे जब मतलब डायरेक्टली रोशनी पड़ता है इक्वेटर पे रहने के कारण, जिसके कारण यहाँ पे क्लाइमेट काफी गर्म होती है, और दिन के समय कब, तो सालों भर यहाँ पे आपको गर्मी ही देखने को मिलता है, बिल्कुल, है ना। अब देखिए इस केस में आगे कहता है कि जब नाइट का समय होता है तो उस केस में क्या होता है कि काफी ठंड हो जाती है, और वहां पे जो एटमॉस्फेयर होता है उसमें ह्यूमिड होता है, ठीक है ना, आर्द्र होती है, और इस तरह से जो स्किन जो है ऐसा चिपचिपा जैसा फील करने लगता है, और यहाँ पे
ऐसा प्रायः माना जाता है, ठीक है, ऐसा देखने को मिलता है कि यहाँ पे हमेशा, ठीक है, बारिश होते रहती है और इस तरह से विदाउट किसी वार्निंग का, ठीक है। और इसके बाद यहाँ का जो टेम्परेचर होता है दिन के समय में काफी हाई होता है, ठीक है, और नाइट के समय में, ठीक है, काफी डाउन, काफी कम हो जाता है, ठीक है, और जिसके कारण जो ह्यूमिडिटी है वो हमेशा मेंटेन रहता है, हमेशा जो एटमॉस्फेयर में ह्यूमिडिटी होता है वो बनी हुई रहती है, ठीक है। तो ये था क्लाइमेटिक कंडीशंस कहाँ का, तो अमेजन बेसिन्स का। अब देखिए हम लोग यहाँ का अमेजन बेसिन्स का रेन फॉरेस्ट के बारे में बात करते हैं, तो कहता है रेन फॉरेस्ट की जब बात करते हैं तो यहाँ पे आपको थिक फॉरेस्ट, ठीक है, ग्रो किए जाते हैं और उसके साथ साथ, ठीक है, फॉरेस्ट जो होता है काफी थिक होता है और डेंस होता है, ठीक है, डेंस रूफ होता है और जिसके कारण ये ऐसा देखा गया है कि इसका जो ब्रांच है, ठीक है, ब्रांच प्लस जो लीव्स होते हैं सनलाइट को ये नीचे नहीं आने देते हैं ग्राउंड पे, और जिसके कारण जो होते हैं वैसे ही यहाँ पे जो छोटे छोटे प्लांट आपको देखने को मिलेंगे जो कि शैडो में भी ग्रो करते हैं, है ना। जैसे कि आप देखिए यहाँ पे जैसे कि ऑर्चिड्स हो गया, ठीक है, ब्रोमिलेट्स हो गया, ये सब प्लांट्स यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, है ना। उसके बाद आगे बात बताया गया है कि जो रेन फॉरेस्ट होते हैं, ठीक है, रेन फॉरेस्ट यहाँ के काफी मतलब फौना में काफी रिच होते हैं और इसके साथ साथ यहाँ पे आपको बहुत सारे बर्ड्स देखने को मिलेंगे, है ना। तो जिसमें कि आपको देखिए यहाँ पे टोकन्स, ठीक है, ये वाला जो बर्ड्स है ये टोकन्स है और इस तरह से आपको हमिंग बर्ड्स भी देखने को मिलते हैं और उसके बाद मैकाऊ, ठीक है, और ये सब जो डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के, ठीक है, आपको आपको जो बर्ड्स हैं डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के आपको बर्ड्स देखने को भी यहाँ पे मिलेंगे, है ना। उसके बाद कहता है कि यहाँ पे जो बर्ड्स, ठीक है, कॉमनली इंडिया में आपको देखने को मिलता है उससे कहीं ना कहीं यहाँ के जो बर्ड्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं और उसके साथ साथ आपको बर्ड्स के साथ साथ यहाँ पे आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के एनिमल्स, ठीक है, जब एनिमल्स की बात करते हैं एनिमल्स भी आपको देखने को मिलते हैं, है ना। तो देखिए यहाँ पे और भी बताया गया है कि देखिए एनिमल्स जैसे कि आपको मंकी यहाँ पे देखने को मिलता है ना। उसके बाद जाकर के स्लोथ, एंट ईटिंग, टैपिर्स, ठीक है, और ये सब यहाँ पे पाए जाते हैं। इसके साथ साथ वेरियस टाइप्स के स्पीसीज यहाँ पे देखने को मिलेंगे जैसे कि रेप्टाइल्स हो गया, स्नेक्स हो गया, है ना। और उसके बाद बहुत सारे ऐसे क्रोकोडाइल्स, ठीक है, स्नेक्स, पाइथन्स और एनाकोंडा, ठीक है, ये सब देखने को यहाँ पे आपको मिलेंगे, है ना। इसके अलावा, ठीक है, आपको थाउजेंड्स ऑफ स्पीसीज जिसमें कि आपको इंसेक्ट, ठीक है, कीड़े मकोड़े, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के आपको फिशेस भी देखने को यहाँ पे मिलेंगे, ठीक है, जो कि यहाँ के मतलब जो रिवर्स में पाए जाते हैं, ठीक है। अब देखिए ये जैसे कि यहाँ पे पिरनहा फिश, ठीक है, तो ये फिश का नेम है ना। तो और उसके बाद, ठीक है, देखिए यहाँ पे और भी बताया गया है कि देखिए यहाँ के जो पीपल्स हैं, ठीक है, अब देखिए यहाँ पे काफी मतलब ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी, ठीक है, ये सब चीज आपको जो मतलब यहाँ का जो रिच सारा चीज फ्लोरा एंड फौना है, ठीक है, वनस्पति जीव जगत है, इसी कारण ये इसको क्या माना जाता है, एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, ठीक है, बेसिन है अमेजन बेसिन, है ना। अब देखिए यहाँ पे पीपल्स ऑफ द रेन फॉरेस्ट, अब देखिए यहाँ पे जो पीपल्स रहते हैं वो कैसे रहते हैं, देखिए यहाँ पे जो एरिया होते हैं जो मतलब कटिंग, ट्री कटिंग वाला एरिया होते हैं, ठीक है, वहीं पे यहाँ पे क्या होते हैं, पीपल्स रहते हैं और उनका जो मेन काम होता है, जो मेन लोग होते हैं, जो पुरुष होते हैं वो फिशिंग करते हैं कहाँ पे, रिवर में, और जो वुमेन होते हैं वो क्रॉप्स उगाती है, जिसमें कि मेनली जो ये वुमेन जो होती है वो पर्टिकुलरली कौन कौन सा, ठीक है, फसल ग्रो करती है। तो इसमें देखिए यहाँ पे बताया गया है टेपिका, ठीक है, पाइनएप्पल, स्वीट पोटैटो, ठीक है, हंटिंग एंड फिशिंग, ठीक है। तो ये सब क्या होता है, क्यों उगाते हैं ये सब फसल, देखिए यहाँ पे ट्रोपिका, पाइनएप्पल और स्वीट पोटैटो उगाते हैं यहाँ के वुमेन, और इसके क्यों उगाते हैं, क्योंकि ठीक है जो हंटिंग होता है और फिशिंग होता है ये कहीं न कहीं निश्चित समय के लिए ही होता है, उसका कोई निश्चितता नहीं होता है, जिसके कारण जो वुमेन्स हैं वो अपने फैमिली को, ठीक है, अच्छे से फीडिंग करने में सक्षम हो पाती हैं, है ना। और इस तरह से जो वेजिटेबल्स भी ग्रो करती हैं, है ना, जिसमें कि आपको देखिए स्लैश और इस तरह से एग्रीकल्चर, बर्न एग्रीकल्चर देखने को हम लोग कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे स्टेपल, ठीक है, फूड इज मैनिक, ठीक है, इसी को हम लोग केचवा कहते हैं, कहता है यहाँ पे आपको स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर देखने को मिलेगा,
है ना। तो अब देखिए स्लेश और बर्न एग्रीकल्चर क्या होता है, तो कहता है कि इसमें क्या होता है, जो कल्टीवेटिंग लैंड होता है उसमें वहां पे पहले उसको क्लियर किया जाता है, फिर से वहां पे कटिंग करके फिर से उसको अच्छे से बर्न करने के बाद, ठीक है, ताकि उसका जो उबरा शक्ति है वो बना हुआ रहे, ठीक है, तो फिर से वहां पे, है ना। तो इस तरह से इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्लेश एंड बर्न कल्टीवेशन, है ना। अब चलिए आगे देखिए, यहाँ पे तो कहता है कि यहाँ पे कौन कौन से आपको क्रॉप्स उगाए जाते हैं, तो यहाँ पे आपको कॉफी हो गया, मेज हो गया, कोकोआ हो गया, ये सब उगाए जाते हैं। और उसके बाद कहता है रेन फॉरेस्ट जो होता है यहाँ पे लॉट फूड फॉर हाउस, ठीक है, फैमिली, जिससे कि यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। कहता है बीहाइव्स, ठीक है, आपको बहुत सारे मतलब इस तरह से देखने को मिलेगा। और इस तरह से मोलक्को, ठीक है, कहता है कि देयर आर अदर लार्ज अपार्टमेंट लाइक हाउस कॉल्ड मोलक्को विथ स्टेपली स्टनिंग, ठीक है, आपको यहाँ पे बहुत सारे अपार्टमेंट घर देखने को मिलेगा जिसको कि क्या बोलते हैं, मोलक्को बोलते हैं। अब उसके बाद और एक चीज यहाँ पे बताया गया है कि जो यहाँ के पीपल्स होते हैं वो धीरे धीरे अब क्या होने लगे, अपने आप को चेंज करने लगे। अब वो कहीं ना कहीं जो अदर प्लेसेस हैं, ठीक है, उससे कनेक्टेड होने के कारण यहाँ का अब डेवलपमेंट धीरे धीरे होने लगा, और जिसके कारण यहाँ पे जो पीपल्स है वो रहना पसंद नहीं करते हैं और धीरे धीरे वो किसी अन्य एरिया में जाने लगे हैं। और इस तरह से वहाँ का जो अमेजन बेसिन, जो वहाँ के नियरेस्ट रिवर है, वो क्या करते हैं, उसको वहाँ के जो स्थलीय भाग है उसको कटा कर, ठीक है, काट कर दूसरे एरिया में लेके चल जाते हैं, ठीक है, जिसके कारण ऊपर का जो मतलब जो उबरा शक्ति होता है जमीन का, ठीक है, लैंड का, वो क्या होता है, धीरे धीरे समाप्त होते जा रहा है और क्या होते जा रहा है, बंजर होते जा रहा है। अब देखिए यहाँ पे ये पिक्चर्स के माध्यम से दिखाया गया है कि पहले देखिए इतना पूरे एरिया में फॉरेस्ट हुआ करता था, अब धीरे धीरे क्या हो रहा है, कन्वर्ट हो गया, फिर इसमें हो गया, फिर देखिए यहाँ पे अब इतना ही ऐसा जगह है जहाँ पे कि फॉरेस्ट देखने को मिलता है ना। तो ये था अमेजन बेसिन। अब देखिए अमेजन बेसिन के बारे में सारी जानकारी यहाँ पे उपलब्ध था, ठीक है। अब देखिए हम लोग देखते हैं गंगा ब्रह्मपुत्रा बेसिन में लाइव, ठीक है। तो जब देखिए गंगा ब्रह्मपुत्रा की बात करते हैं तो गंगा ब्रह्मपुत्रा जो है, कहता है कि जो ट्राइब्यूटरीज है गंगा ब्रह्मपुत्रा का, ये दोनों क्या है, ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट में आपको देखने को मिलेगा, है ना। और उसके बाद ये जो बेसिन है खास करके सब ट्रॉपिकल रीजन्स, ठीक है, सब ट्रॉपिकल रीजन्स जो कि 10 डिग्री नॉर्थ, 10 डिग्री नॉर्थ टू 30 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड में आपको देखने को मिलेगा। और इसका जो डिफरेंट डिफरेंट ट्राइब्यूटरी रिवर की जब बात करते हैं तो इस केस में आपका घाघरा हो गया, ठीक है, सोन रिवर हो गया, चंबल हो गया, गंडक हो गया और कोसी आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। और इसके साथ साथ आपको बहुत सारे, ठीक है, ट्राइब्यूटरीज, ठीक है, आपको ब्रह्मपुत्रा ड्रेन्स भी आपको देखने को मिलते हैं। जैसा कि आप मतलब यहाँ पे एक चीज और बताया गया है क्या, कि पर्टिकुलरली ये जो रिवर्स हैं, ठीक है, ये सब कहीं ना कहीं जो गंगा ब्रह्मपुत्रा रिवर है, ठीक है, बेसिन है, ठीक है, इसको कहीं ना कहीं हेल्प करता है दूसरे वाटर बॉडीज में कनेक्ट करने के लिए, ठीक है। अब देखिए कहता है कि जो प्लेन होता है, प्लेन है गंगा का, ये काफी क्या है, फर्टाइल है ना। और इस तरह से जो ये क्या करता है, एक पर्टिकुलरली कहता है कि ये जो रिवर है, ठीक है, प्लेन है गंगा का, ब्रह्मपुत्रा एंड माउंटेन, ठीक है, फुट हिल्स, ठीक है, किसका है, हिमालय का, ठीक है, एक तरह से क्या बोला जाता है, फुट हिल बोला जाता है, किसका, हिमालय का। और इस तरह से यहाँ पे एक डेल्टा का निर्माण करता है जिसको कि हम लोग सुंदरबन डेल्टा कहते हैं। और ये इसका क्या है, मेन फीचर्स है, किसका, गंगा ब्रह्मपुत्रा बेसिन का, है ना। तो अब देखिए यहाँ पे आपको ऑक्सबो लेक प्लेन एरिया देखने को मिलेगा। और इसके साथ साथ आपको ये जो एरिया है ये डोमिनेटेड है मानसून क्लाइमेट से, ठीक है, कहता है कि यहाँ पे मतलब आपको मानसून क्लाइमेट देखने को मिलेगा। और क्यों देखने को मिलेगा, क्योंकि ठीक है, यहाँ मतलब जो देखिए मानसून क्लाइमेट क्या होता है, मानसून मतलब ऐसा जो कि मानसून जो सीजन्स पे डिपेंड करता है, वैसा क्लाइमेट जो सीजन्स पे डिपेंड करता है, सीजन्स के अकॉर्डिंग अपने आप को वहां पे क्लाइमेट में चेंज कर लेता है, ठीक है, तो इसी को बोलते हैं मानसून क्लाइमेट। और ये जो होता है कब से कब तक होता है, ये मिड जून से लेकर के मिड सितंबर तक आपको देखने को मिलेगा, है ना। अब उसके बाद कहता है कि यहाँ पे आपको समर के मौसम में काफी गर्मी देखने को मिलेगा और उसके साथ साथ आपको विंटर के मौसम में काफी ठंडा देखने को मिलेगा, है ना। अब देखिए कहता है कि जो गंगा ब्रह्मपुत्रा है, ठीक है, अब बताइए कि मैप में गंगा ब्रह्मपुत्रा से, ठीक है, किस किस स्टेट को टच करता है इन इंडिया में, ठीक है। तो यहाँ पे वही क्वेश्चंस पूछा गया है, यदि आप जानते हैं तो आप इसका
हमें उत्तर बता सकते हैं। ठीक है, तो चलिए, अगर नहीं जानते हैं तो ये आप जानना चाहते हैं तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अब कहता है कि द बेसिन एरिया हैज वेरी टोपोग्राफी। ठीक है, यहाँ का मतलब क्या है ना कि जो टोपोग्राफी है वो उसका डिस्ट्रीब्यूशन काफी अच्छा है, जिसके कारण यहाँ पे जो पॉपुलेशन है वो ज्यादा पाया जाता है। द रीजन, क्योंकि यहाँ का जो एरिया है, ठीक है, गंगा ब्रह्मपुत्र का, ठीक है, वो काफी, ठीक है, फर्टाइल है। और उसके बाद, ठीक है, यहाँ पे जो क्लाइमेटिक कंडीशंस है वो काफी अच्छा है, रहने लायक है। ठीक है, जिसके कारण यहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी आपको ज्यादा देखने को मिलेगा, है ना। यहाँ का जो मेन क्रॉप्स है, ठीक है, वो क्या है, पैडी है। और इस तरह से जो कल्टीवेशन होता है पैडी का, उसमें पानी की ज्यादा मात्रा होने के कारण यहाँ पे पैडी की खेती की जाती है। और इसके साथ साथ, ठीक है, आपको बीट की भी खेती होती है, मेज की भी खेती होती है, सरगम की भी खेती होती है। और उसके बाद आपको ग्राम, मिलेट्स और अदर क्रॉप्स का भी यहाँ पे खेती की जाती है ना। जैसे कि आपको शुगर केन हो गया, जूट हो गया, ये सारे चीज। और उसके साथ साथ प्लांटेशन में जब बात करते हैं तो बनाना का भी प्लांटेशन यहाँ पे देखने को मिलता है। तो खास करके आप जब वेस्ट बंगाल और असम की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको जो टी होता है, टी का प्लांटेशन किया जाता है। ठीक है, अब उसके बाद देख करके कहता है कि जो सिल्क होता है, यहाँ पे कल्टीवेशन सिल्क का भी आपको सिल्क वॉर्म, ठीक है, जो कि आपको पर्टिकुलरली बिहार और असम में देखने को माउंटेन्स हिल्स के नियरेस्ट देखने को मिलेगा, है ना। अब उसके बाद और भी कहता है कि देखिए जो वेजिटेशन होता है यहाँ पे वो कवर होता है किस चीज से, तो यहाँ पे लैंडफॉर्म्स, ठीक है, आपको गंगा ब्रह्मपुत्र जो यहाँ पे कौन सा ट्रॉपिकल डेसिडुअस ट्री पाए जाते हैं, किस टाइप के पाए जाते हैं, ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट पाए जाते हैं, ट्री पाए जाते हैं, जिसमें कि आपको टीक हो गया, साल हो गया, पीपल्स हो गया, ठीक, बम्बू हो गया, ठीक है, ग्रोव्स हो गया, ये सब चीज आपको ब्रह्मपुत्र प्लेन में देखने को मिलेगा। कहता है डेल्टा एरिया जो होता है पूर्णतः कवर होता है, ठीक है, किसके साथ, तो कहता है कि ये मैंग्रोव फॉरेस्ट से आपको कवर देखने को मिलेगा। ठीक है, जिसमें कि आपको उत्तराखंड हो गया, सिक्किम हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, कैनीफेरस हो गया, ठीक है, इस तरह से ट्री आपको देखने को मिलेगा, जिसमें कि आपको पाइन, देवदार, फीर, ठीक है, ये सब क्यों, क्योंकि क्लाइमेटिक कंडीशंस क्या होता है, काफी कूल होते हैं। और उसके साथ साथ जो स्लॉप्स और स्टेप्स भी आपको इस एरिया में देखने को मिलता है। अब देखिए आगे बात की गई है कि जब आगे यहाँ पे बताया गया है कि जो पर्टिकुलरली, ठीक है, ये जो एरिया होते हैं, ठीक है, यहाँ पे आपको डिफरेंट डिफरेंट के वाइल्ड लाइफ भी देखने को मिलेगा, जिसमें कि आपको बेसिन, ठीक है, ये एलिफेंट हो गया, टाइगर हो गया, डियर हो गया, मंकी हो गया, ये कॉमनली पाए जाते हैं इस एरिया में। और इसके साथ साथ आपको वन हॉर्न, ठीक है, डायनासोर्स भी आपको इस एरिया में ब्रह्मपुत्र के प्लेन में देखने को मिलता है। और उसके बाद जाकर के आपको डेल्टा एरिया में बंगाल, ठीक है, बंगाल टाइगर, और उसके बाद क्रोकोडाइल्स भी पाए जाते हैं। जब वही एक्वेटिक लाइफ की बात करते हैं तो आपको फ्रेश रिवर वाटर, जैसे कि आपको लेक, ठीक है, जो कि बे ऑफ बंगाल के सी में जाके गिरती है ना। डिफरेंट डिफरेंट टाइप के फिश आपको यहाँ के लिए काफी पॉपुलर हैं, जिसमें कि आपको रेहू हो गया, कैटला हो गया, हिल्सा हो गया, इस तरह से पाए जाते हैं। और जिसके कारण, ठीक है, यहाँ का जो मुख्य भोजन है वो क्या है, फिश और राइस आपको देखने को मिलता है। ठीक है, और इस तरह से इस एरिया में इसको डाइट में काफी ज्यादा मात्रा में यूज किया जाता है ना। अब चलिए यहाँ पे बात की गई है, कहता है कि आगे कि जो गंगा ब्रह्मपुत्र है ये बहुत बड़े बड़े, ठीक है, जो शहर हैं, टाउन्स हैं, उस टाउन्स को टच करती हैं, जिसमें कि आपको बहुत सारे सिटी जैसे इलाहाबाद हो गया, कानपुर हो गया, वाराणसी हो गया, लखनऊ हो गया, पटना हो गया, कलकत्ता हो गया, ठीक है, तो ये सब सिटीज कहीं ना कहीं गंगा ब्रह्मपुत्र के बेसिन में आपको देखने को मिलेगा, है ना। अब देखिए यहाँ पे और भी कहता है कि ये यहाँ का जो पॉपुलेशन है लगभग में 10 लाख से ज्यादा आपको देखने को मिलता है ना। और उसके बाद कहता है कि ये जो है, ठीक है, जो टाउन्स होते हैं, अब मतलब धीरे धीरे यहाँ पे बहुत सारे आपको इंडस्ट्रीज भी देखने को मिलेगा, और इस रिवर पे, है ना, गंगा रिवर पे, है ना। और उसके बाद अब जो है ट्रांसपोर्टेशन में काफी हेल्प होती है, क्योंकि अन्य ट्रांसपोर्टेशन के, ठीक है, चाहे वो रेलवे हो, ठीक है, या आपको एरोप्लेन हो, ठीक है, या कोई भी हो, रोडवेज हो,
ठीक है। तो उसके कंपेरिजन में ये जो वाटर वेज होता है काफी इजी होता है, काफी अच्छा माना जाता है, क्योंकि ये काफी इजी वे में ट्रांसपोर्ट कर देते हैं गुड्स को, है ना। तो अब देखिए यहाँ पे कहता है कि बहुत सारे आपको इसके नियरेस्ट पोर्ट्स भी देखने को मिलेगा, जैसे हुगली पोर्ट जो कि कलकत्ता में है, ठीक है, और उसके बाद जो कि गंगा रिवर पे है, और इसी तरह से देखिए अब जो धीरे धीरे टूरिज्म के दृष्टि से भी अब कहीं ना कहीं आपको काफी बेहतरीन ये हेल्प करती है ये रिवर, ठीक है, गंगा ब्रह्मपुत्र। जैसे कि यहाँ पे ताजमहल, ठीक है, जो कि बैंक ऑफ यमुना के रिवर के किनारे है, जो कि आगरा में है। उसके बाद जो इलाहाबाद है, ठीक है, ये कन्फ्लुएंस ऑफ रिवर गंगा एंड यमुना के पास है। उसी तरह से बुद्धिस्ट स्तूपा जो कि आपको यूपी में आपको देखने को मिलता है, और इस तरह से उत्तर प्रदेश और बिहार में देखने को मिलता है, और इस तरह से लखनऊ जो कि इमामबाड़ा, ठीक है, उसके बाद असम का काजीरंगा, ठीक है, उसके बाद मानस लाइफ, है ना, तो ये कहाँ पे है, असम में है। उसके बाद वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि अरुणाचल प्रदेश में है। ये सब डिफरेंट डिफरेंट जो ट्रैवल कल्चर्स हैं, ये सब कुछ प्लेसेस हैं जो कि काफी कहीं ना कहीं इस एरिया को विजिट करने के लिए पर्यटक को काफी आकर्षित करती हैं, ठीक है। तो ये था पूरा चैप्टर, ठीक है, चैप्टर 6, ठीक है, पूरा कॉन्सेप्ट। अब चलिए हम लोग देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चंस क्या दिया गया है। तो कहता है यहाँ पे कि नेम द कॉन्टिनेंट्स इन विच द अमेजन, ठीक है, बेसिन इज लोकेटेड। देखिए क्या है, ये आपका है नॉर्थ अमेरिका, ठीक है, क्या है, नॉर्थ अमेरिका है, ठीक है। अब देखिए कहता है व्हाट आर द क्रॉप ग्रोन बाय पीपल्स ऑफ अमेजन बेसिन्स। देखिए यहाँ पे स्पष्ट रूप से दिया गया था अमेजन बेसिन्स में कौन सा क्रॉप्स उगाए जाते हैं। देखिए यहाँ पे बताया गया है जो अमेजन बेसिन्स है यहाँ पे पर्टिकुलरली, ठीक है, ये देखिए यहाँ पे बताया गया है कि यहाँ पे मेनली, ठीक है, तो यहाँ पे जो है मेनली आपको पेपिका, पाइनएप्पल, स्वीट पोटैटो, ठीक है, ये सब क्रॉप्स उगाए जाते हैं कहाँ पे, तो अमेजन बेसिन्स में, है ना। तो अब चलिए आगे बात करते हैं। अगला जो है हमारा क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या है, कहता है कि नेम द बर्ड्स, ठीक है, दैट यू आर लाइकली टू फाइंड इन रेन फॉरेस्ट ऑफ द अमेजन, ठीक है। तो कहता है कि पर्टिकुलरली उस बर्ड्स का नाम बताइए जो कि आपको रेन फॉरेस्ट ऑफ अमेजन में देखने को मिलता है। देखिए यहाँ पे जो है पर्टिकुलरली अमेजन में आपको क्या क्या देखने को मिलता है। एक तो पहला देखिए यहाँ पे टॉकन्स, ठीक है, ये वर्ड्स टॉकन्स, उसके बाद हमिंग बर्ड्स, उसके बाद मेकाओ, ठीक है, ये 3 वर्ड्स आपको अमेजन जो बेसिन्स है वहां पे अमेजन रिवर का जो फॉरेस्ट है वहां पे देखने को मिलते हैं, है ना। अब चलिए अगला जो क्वेश्चन है यहाँ पे, अगला क्वेश्चन क्या है, तो यहाँ पे आगे का क्वेश्चन क्या कहता है, एक मिनट थोड़ा सा देख लीजिए। आगे का क्वेश्चन कहता है कि बताइए क्या है कि व्हाट आर द मेजर सिटीज लोकेटेड रिवर गंगा। बिल्कुल यहाँ पे तो आप इजी वे में दे दीजिएगा, ठीक है, इलाहाबाद, ठीक है, इलाहाबाद के बाद आपका कानपुर, ठीक है, वाराणसी, ठीक है, उसके बाद आकर के वाराणसी के बाद आपका पटना, ठीक है, उसके बाद आपका कलकत्ता, है ना। तो ये मेजर सिटीज हैं जो कि आपको गंगा रिवर में देखने को मिलेगा, गंगा रिवर के नियरेस्ट लोकेटेड है ना। कहता वेयर इज वन हॉर्नड, ठीक है, वन हॉर्न राइनोसोरस फाउंड, ठीक है, ये कहाँ पे, तो गंगा प्लेन्स में, ठीक है, गंगा ब्रह्मपुत्र के प्लेन्स पे आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, राइनोसोरस फाउंड करता है, मतलब पाया जाता है। अब देखिए यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन देख लिया है, अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन। कहता है ठीक है करेक्ट आंसर, कहता है टोकेन्स, ठीक है, टोकेन्स आर द टाइप ऑफ एनिमल्स क्रॉप्स, ये बर्ड्स हैं, ठीक है, जो अमेजन बेसिन में पाया जाता है। कहता है मैनिक इज ए स्टेपल फूड ऑफ, कहाँ का, ये अमेजन बेसिन का, ठीक है। अब उसके बाद कलकत्ता इज लोकेटेड ऑन द रिवर ऑफ हुगली, ठीक है, देवदार एंड फायर्स आर द टाइप ऑफ, ठीक है, तो देवदार एंड ये आपका श्रब्स नहीं होगा, कैरनी फॉरेस्ट नहीं होगा, डेसुडस, ठीक है, फॉरेस्ट है। अब उसके बाद कहता है बंगाल टाइगर इज फाउंड इन, ठीक है, बंगाल टाइगर कहाँ पाया जाता है, डेल्टा एरिया में आपको देखने को मिलेगा, है ना। अब चलिए आगे कहता है अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन की जब बात करते हैं तो आगे का क्वेश्चन कहता है पेयर करने के लिए मैच द फॉलोइंग, ठीक है, तो यहाँ पे है कहता है कॉटन टेक्सटाइल मोलक्का, ठीक है, उसके बाद देखिए पिरानहा सिल्क, ठीक है, वॉर्म काजीरंगा। देखिए काजीरंगा को हम लोग असम से मिलाते हैं, उसके बाद जाकर के हम आगे बात करते हैं सिल्क वॉर्म, तो ये सीरीकल्चर से रिलेटेड है। और उसके बाद ठीक है अब आगे बात करते हैं तो यहाँ पे है गंगा प्लेन्स, वाराणसी और उसके बाद फिश, ठीक है। तो कॉटन टेक्सटाइल की जब बात करते हैं तो ये आपका आ गया क्या चीज, तो ये कॉटन टेक्सटाइल आपको देखने उससे पहले पिरनहा मलक्का,
ठीक है, तो ये टेरिकोटा फार्मिंग हो गया। उसके बाद जाकर के स्लेंटिंग रोप, ठीक है, ये मोलक्का हो गया आपका स्लेंटिंग रोप, ठीक है। अब उसके बाद पिरनहाड़ा, ठीक है, उसके बाद वाराणसी फिश, ये आपका कॉटन टेक्सटाइल हो गया, ठीक है, ये टेरेस फार्मिंग हो गया, ठीक है। उसके बाद जाकर के आपका ये वाला जो आंसर हो गया ये आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, ये गंगा प्लेन्स में, ठीक है। तो इसका ये था पेयरिंग, ठीक है, और डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस को हम लोगों ने सॉल्व किया, और उसके साथ साथ इसका जो कॉन्सेप्ट था ये पूरे चैप्टर्स का उसको हम लोगों ने देखा, ठीक है। तो कैसा लगा आपको ये चैप्टर्स, ठीक है, आप लोग अपना पढ़ाई कंटिन्यू रखिए। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, अगले वीडियो यानी कि जो चैप्टर ये 6 है, अगला वीडियो जो होगा वो चैप्टर 7 पे होगा, और इस तरह से ज्योग्राफी जो होगा क्लास 7 का भी समाप्त हो जाएगा। तो फिर उसके बाद हम लोग 8th क्लास की ज्योग्राफी स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो थैंक यू, फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।